नमस्कार। मैं अक्सर बात करता हूं इस देश में नैरेटिव की लड़ाई। इस देश में नैरेटिव की लड़ाई क्या है? हिंदुओं और हिंदुस्तान को बदनाम करने की है। सेकुलरिज्म के नाम पर जो वामपंथी लंपट है, उन्होंने एक सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ रखा है। एक्चुअली वो इस्लामिस्ट है। उनका सेकुलरिज्म केवल भारत में है, केवल हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, केवल इस देश को बदनाम करने के लिए। इंदिरा गांधी जब 1969 में जब अल्पमत में आ गई थी, उनको वामपंथी ने बाहर समर्थन दिया, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने सत्ता में भागीदारी नहीं मांगी। उन्होंने जो है शिक्षण संस्थान, इतिहास, कल्चर, इस सब पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से ही नियमित रूप से हिंदुओं को और हिंदुस्तानियों को बदनाम करने का इन्होंने एक पूरी पढ़ाई करी, पूरा एक एजेंडा पूरा देश में थोपा। और आज भी बहुत से पढ़े लिखे हिंदू वहीं से निकले हुए हैं। वो इनके जो इनकी जो चाल थी उसको सच मानते हैं। मैंने कई बुद्धिजीवी भी देखे हैं, बड़े अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी, लेकिन क्योंकि वो जो जाल जो उन्होंने बुन लिया था, सब उसमें फंसे हुए हैं। हिंदुओं को बदनाम करने का और हिंदुस्तान को बदनाम करने का क्या इसके पीछे रीजन है? देखिए, हिंदुओं का ये देश है। आज से नहीं, हजारों साल से, 5,000 साल से ज्यादा की संस्कृति हिंदुओं की थी। इस बीच हमने बहुत आक्रमण झेले और हमारे टुकड़े भी हुए। आज जितना भी बचा हुआ हिंदुओं का, जब विभाजन जब धर्म के आधार पर हो गया, तो जो जो विदेशी आतंकी आए थे, आक्रांता आए थे, उन्होंने इस देश के लोगों को तलवार के बल पर अपने धर्म में वो परिवर्तित किया, कन्वर्ट किया। और वो लोग बाद में इतना उसमें रम गए, इतना उन्होंने कट्टर हो गए कि उन्होंने अलग ही देश मांग लिया। चलो ठीक है, लेकिन आज जो बचा हुआ है, आप लॉजिकली देखिए, ये हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है। इसको ही आगे तोड़ने के लिए ये नैरेटिव खड़ा किया जाता है, खड़ा किया गया कि हिंदुओं के जो है बड़े गंदे रिचुअल है, ये है वो है। लेकिन इस बात को हमारे लोग जो है बुद्धिजीवी बनने के चक्कर में नहीं समझ पाते। मैं भी आपको एक ताजा उदाहरण देता हूं, बहुत ताजा उदाहरण देता हूं। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। अगर आज आप देखें पूरे हिंदुस्तान में, अगर हमारे कई मंदिर है, परंपराएं बची है, तो साउथ में है। क्योंकि साउथ में विदेशी आक्रांता बहुत कम गए हैं, इसलिए वहां के मंदिर अगर कभी आप जाए, और जाना भी चाहिए, आपको देखना चाहिए हमारा 5,000 साल का इतिहास कैसा था। ये जो टेंटों में रहते, उन्होंने क्या किया? हमारे नॉर्थ के सारे मंदिर तोड़ दिए, सोमनाथ से लेकर के। देखिए आप, अभी सोमनाथ मंदिर का 1,000 हुआ साल का उत्सव मनाया गया, याद किया गया जब उसने तोड़ा था। मोहम्मद गजनबी ने, गौरी ने, जिसने भी तोड़ा था, तो उसको किया गया। मोदी जी ने उसको याद दिलाया गया, क्योंकि हमेशा शत्रुबोध होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए, हमें अनअवेयर नहीं रहना चाहिए कि हमारा शत्रु कौन है। तो उन्होंने यह याद दिलाने के लिए उसको याद किया। 1,000 साल हमारे संघर्षों का, सारी कई सभ्यताएं खत्म हो गई इनके सामने, लेकिन हिंदू मरे कटे कम हुए, फिर भी खड़े हैं। और उसके साथ उन्होंने नेहरू का भी जिक्र किया, क्योंकि नेहरू पहला ऐसे व्यक्ति था जो आजाद हिंदुस्तान के उसमें उसने इसको किया, हिंदुओं के खिलाफ काम किया, इसके पुनर्निर्माण पर आपत्तियां दर्ज करके, और क्या क्या नहीं किया इतिहास में सब दर्ज है। नहीं तो अब अब आप ये सब चीजें सामने आ रही हैं। आजाद भारत से पहले अगर कोई उनकी कल्पना की जा सकती है एंटी हिंदू की, तो वो मुसलमान थे। उसके बाद जो यूरोपियन आए, वो भले ही उन्होंने इसका सांस्कृतिक ईसाईकरण करना चाहा, लेकिन वो लूट के लिए आए। मेनली उनका काम लूटने का था। और आजाद भारत के, स्वतंत्र भारत होने के बाद अगर कोई एंटी हिंदू था तो नेहरू था। क्योंकि वो बुनियाद ही वहीं से पड़ी इस आजाद हिंदुस्तान की। इसलिए आज आप देखते हो इस तरह की चीजें होती रहती है। हिंदुओं के खिलाफ एक माहौल बनता है, हिंदुओं को जो है डिमोनाइज किया जाता है। हिंदू धर्म के, हिंदू मंदिरों के, इसके खिलाफ जो भी चल रहा है, उसके पीछे एकमात्र आदमी नेहरू है, क्योंकि इस देश की बुनियाद, स्वतंत्र भारत की बुनियाद उसके आधार पर बनी है। तो अब मैं आज पहले सुब्रमण्य, जो दक्षिण में जो है एक सुब्रमण्य स्वामी मंदिर है, अरुल मिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर। ये जो है, जो ये मंदिर है, वो कहां पर है? थिरुपरम कुंद्रम पहाड़ी, जो मदुरै की पहाड़ में है। इसमें जो है इन स्वामी का मंदिर है, अरुल मिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है। यहां के पास ही, इसी के क्षेत्र में जो है एक दीप स्तंभ है, पत्थर का बना हुआ है। और वहां पर एक परंपरा है जलाने की, दीपोत्सव करने की।
बड़ा विशाल उसमें जो है वो मनाते हैं और बड़ी आस्था से लोग मनाते हैं। इसमें जो है इस बीच माने 100-200 साल जो हमारे गुलामी के जो साल थे, किसी ने उसके आसपास एक दरगाह बना दी। अब आप ये देखिए, जब वो दरगाह बनी तो पहले तो खैर दोनों चलते थे, लेकिन बाद में जब से तमिलनाडु में ये जो द्रविड़ सरकार आई, जो एंटी हिंदू सरकार आई और वर्तमान में स्टालिन की जो ईसाई सरकार है, अब उसने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं, यहां पर जो है दीपोत्सव नहीं होगा, यहां पर दीप नहीं जलाया जाएगा। और तो मतलब आप ये देखिए कि पल छोटी छोटी उसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। वहां के लोग गए, कोर्ट में गए, तो एक सिंगल बेंच के जज थे, तो उन्होंने जो है इसके खिलाफ वो दे दिया, उनके इस एक्ट के खिलाफ, और कहा कि नहीं, इसको जो है, जो ये परंपरा है वो रुकनी नहीं चाहिए, वहां पर दीपोत्सव होना ही चाहिए। दरगाह है, दरगाह उससे दूर है, और दरगाह उससे पहले की नहीं है, इस परंपरा से पहले की नहीं है। और दरगाह में क्या है, पता नहीं क्या सोया पड़ा, क्या पड़ा हुआ है, उस पर क्या फर्क पड़ना है। लेकिन हमारी तो जीवंत परंपरा है, हजारों साल की परंपरा है। लेकिन उसने जो है उन जज साहब के खिलाफ, ये लोग वहां गए, लोकसभा में गए और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, जिसमें ये भी थे, ये जो अपने को यादव कहते हैं, जितने भी इंडी गठबंधन के लोग थे, सबने 126 करीब लोकसभा सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किया उनके खिलाफ वो लाने के लिए, लेकिन वो अडिग रहे। तो उस जजमेंट के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि ठीक है, हम इसको सुनेंगे, लेकिन उन्होंने कोई स्टे नहीं दिया। अब अगर स्टे नहीं दिया, इसका मतलब यह कि हाई कोर्ट का जो वो है आदेश है वो बरकरार रहेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो उसका क्या है, वो आप उसका अपमान कर रहे हैं, कोर्ट का जो है अपमान कर रहे हैं। तो खैर ये तो नहीं माने, फिर ये जो है ये डबल बेंच में गए। डबल बेंच का आज ही वो फैसला आया, उन्होंने वही बात कही जो सिंगल बेंच ने कही थी। उन्होंने कहा नहीं, ये उनका अपराध है, और इस बार तो इन्होंने बहुत ज्यादा कहा। जो हमारी डबल जो ये जो मद्रास हाईकोर्ट की जो डबल बेंच है, उसने कहा एक सरकार इतना नीचे कैसे गिर सकती है, ऐसा करारा तमाचा मारा। उन्होंने कहा कानून व्यवस्था जो है तुम खराब कर सकते हो, सरकार खराब कर रही है, कोई लोग नहीं कर रहे। अगर सरकार न चाहे तो जो है कानून व्यवस्था खराब नहीं हो सकती। तो उन्होंने उसको बरकरार रखा। आप ये देखिए, हिंदू मुसलमान तो हुआ ही हुआ, लेकिन एक ईसाई सरकार, हालांकि दरगाह मुसलमानों की, लेकिन सरकार तो ईसाई की है। जो स्टालिन कहता मैं बड़ा वो हूँ, ईसाई हूं और मुझे गर्व है, उसका बेटा जो कहता है कि हिंदू धर्म को खत्म करना चाहिए। और वहां पर तमिलनाडु में हिंदू बहुत ज्यादा है, लेकिन सब डरे पड़े रहते हैं। तो आज का जो जजमेंट है, कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तुम पहले ही वही बात देके गए हो। तो आज का जजमेंट में तो बिल्कुल करारे करारे तमाचे हेल उस पर कोर्ट जानता है इस बात को कि ये जानबूझ करके ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जानबूझ करके जो है हिंदुओं के खिलाफ योग कर रहे हैं। वहां पे कोई कानून व्यवस्था कोई बात नहीं है, लेकिन चुनाव भी है तो उनको वोट देना। तो वोट क्यों लेना भाई, हिंदू तो वहां पर भी है। क्योंकि नैरेटिव की लड़ाई ऐसी लड़ी गई कि हिंदू धर्म बहुत खराब था, इसलिए उसमें से ज्यादातर हिंदू इन द्रविड़ पार्टियों के साथ जाते हैं, या वहां दो ही चलते हैं, एडीएमके और डीएमके, इनके नेतृत्व में इनके गठबंधन होते हैं, उन्हीं में चलते हैं। तो ये जो है आप देखिए, छोटी सी बात है जो हमेशा होता आया है, उस जो पत्थर का जो दीपक जो वो है स्तंभ है, उस पर होता आया है। लेकिन नहीं, उन्हें हर जगह से जो है हिंदुओं को खत्म करना है, हर जगह से सनातन की परंपराएं खत्म करनी, क्योंकि कहते ही है उसका बेटा उदयनिधि की जो है हिंदू धर्म कीड़े मकोड़े और इसका सफाया करना जरूरी है। ये चीज है। तो आप लोगों को जो है ये इस बात को समझना चाहिए, ये मत समझिए कि ये हमसे बहुत दूर है। आज के जो फैसले में जो कुछ कहा बेंच ने, दो जजों की बेंच ने, उन्होंने स्टालिन सरकार पर जो है सियासी एजेंडे की फटकार लगाई। तमिलनाडु के कार्तिकेय दीपम विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने सख्त रूप अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक शांति बनाए रखना सरकार की जिम्मेवारी है। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि इससे वो होगा, शांति सांप्रदायिक शांति खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, ये आपकी ड्यूटी है, आप सरकार की ड्यूटी है, सरकार की जिम्मेवारी है। और प्रशासन को राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आज का जो ये फैसला था, ये उन पर एक करारा तमाचा है इस सरकार पर, स्टालिन की सरकार पर।
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति के जुड़े मुद्दों को सीधे तौर पर सरकार उत्तरदायी है। बेंच ने जोर देकर कहा कि सरकार को अपने फैसले राजनीतिक आधार पर नहीं लेने चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि दीपथुनम उस स्थान पर स्थित है जो देवस्थानम की संपत्ति के अंदर आता है। अब आप अपनी संपत्ति के अंदर भी आप वो नहीं कर सकते हैं। माना कोई मंदिर परिसर है, वहां पर हम कोई पूजा करने चाहते हैं, मैं अन्य जगह की बात कर रहा हूं, कहीं और पर भी है, तो आप कहोगे साहब नहीं ये हमें इससे दिक्कत है, तो इस बात को जो है ये हमेशा के लिए एक वो रहेगी और ये मतलब एक मिसाल रहेगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत वो पार्टियां हैं, वो सब एंटी हिंदू हैं, जितने भी इंडिया गठबंधन के, तो ये चीजें वो करते रहेंगे जगह जगह। लेकिन ये जो कोर्ट का जो आदेश है ये हर जगह काम आएगा, ये एक मिसाल बनेगी। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहां से भी कोई इसके खिलाफ नहीं आना है, तो ये एक स्थायी रूप से एक वो बन जाएगा हिंदुओं के लिए, जो है जो डर डर करके हम करते हैं। कभी सार्वजनिक रूप पर हमारे जो शोभा यात्राएं चलती है देवताओं की, उसमें तनाव करते हैं वो कि नहीं साहब यहां से मत जाओ, नहीं सार्वजनिक है तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे अगर मस्जिद के अंदर जाके कर रहे हैं तो कोई बात भी हो सकती है, लेकिन इस ढंग से नहीं हो सकता। तो आप लोग सतर्क रहिए, जागिएगा। और मेरा आप लोगों से निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी हम लोगों की बात आगे जाएगी, तभी हम ढूंढ ढूंढ करके ऐसे तथ्य आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।